गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में तलवार बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी सहित 12 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब बृहस्पतिवार को पिंकी चौधरी और उनके बेटे को कोर्ट से जमानत मिल गई। अब जेल से छूटने के बाद पिंकी चौधरी का जलवा और रुतबा किस तरह का सड़कों पर देखा गया, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, उनके घर जलाए गए, उसके बाद यहां भारत में और भारत में भी देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोसी शहर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने तलवारें बांटी। और ये तलवारें ना सिर्फ काउंटर लगाकर बांटी गई, बल्कि घर घर जाकर भी लोगों को तलवारें दी गई और उनको यह एहसास कराया गया कि ये तलवारें उस दिन के लिए हैं जब यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भारत में बनती है तो आत्मरक्षा के लिए आपके घर में, आपके पास भी हथियार होने चाहिए। और जब तलवार बांटने की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। और जिस वक्त ये तलवारें बांटी जा रही थी, काउंटर लगाकर नारेबाजी की जा रही थी, उस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर देखा गया, उसके बाद भी शिकायत की गई थी। और उन्हीं शिकायतों के आधार पर और वायरल वीडियो के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी सहित 12 गिरफ्तारी की थी। अब कुछ लोगों को तो पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी की जमानत बृहस्पतिवार को हुई। और जब वो जेल से छूटे, उसके बाद क्या उनका जलवा सड़कों पर दिखाई दिया। पूरा जो काफिला है गाड़ियों का, वो सड़कों पर देखा गया। और न सिर्फ गाड़ियों का काफिला था, बल्कि जिस तरह से हूटर बजाए जा रहे थे गाड़ियों में, सायरन बजाए जा रहे थे, आतिशबाजी सड़कों पर की जा रही थी, उससे एक बार फिर हिंदू रक्षा दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास शहर को कराया, उन लोगों को कराया जो लगातार हिंदू रक्षा दल या फिर इस तरह के जो हिंदू संगठन हैं उनका विरोध करते हैं। एक बार पहले आप तस्वीरों में देखिए कि जब पिंकी चौधरी की रिहाई हुई तो उसके बाद वो किस तरह से सड़कों पर अपने काफिले के साथ निकले। और अब जबकि पिंकी चौधरी जेल से छूट चुके हैं, तो अब वो फिर कह रहे हैं कि वो धर्म रक्षा के लिए वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे कि वो पहले करते रहे हैं। जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये हमें साथ लेके जाने देते। अच्छा, पिंकी चौधरी या फिर उनका जो ये हिंदू रक्षा दल है, जिसके वो खुद ही अध्यक्ष हैं, यदि इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा लव जिहाद के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है। और जिस तरह की हरकतें खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ होती है, सनातन के खिलाफ होती है, उसकी मुखालफत बढ़ चढ़कर यह संगठन करता है। और जो ये तलवारें बांटी गई थी, जिसका विरोध हुआ, जिसकी कंप्लेंट कराई गई, एफआईआर कराई गई, उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई,
उसमें भी दलील यही दी जा रही थी कि ये तलवारें लोगों को किसी को डराने के लिए या धमकाने के लिए नहीं दी जा रही थी, या अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए नहीं दी जा रही थी। ये तलवारें आत्मरक्षा के लिए दी जा रही थी कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, यदि परिस्थिति कभी ऐसी बने तो आत्मरक्षा के लिए सनातनियों के घर में भी हथियार होने चाहिए। और वैसे भी तलवार जो है वो शौर्य के प्रतीक है। ये दलीलें भी उस वक्त दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर की, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और अब यदि बात करें, और ये जो पूरा मामला है ये 2025 के 29 दिसंबर की तारीख का है, जब 29 दिसंबर को स्टॉल लगाकर तलवारें हिंदू रक्षा दल की तरफ से बांटी गई थी, और उसके बाद घर घर जाकर भी लोगों को तलवार और फरसा दिए गए थे, बांटे गए थे, और उन वीडियो के आधार पर यह केस हुआ था। लेकिन अब जबकि पिंकी चौधरी और उन तमाम लोगों की रिहाई हो चुकी है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले में, तो अब सिर्फ हिंदू रक्षा दल ही नहीं बल्कि तमाम जो इस तरह के संगठन हैं उनकी तरफ से भी समर्थन दिया जा रहा है। और खास तौर से आपको पता होगा कि इसी तरह के सनातन के समर्थन में काम करने वाले गौ रक्षक हैं दक्ष चौधरी, और दक्ष चौधरी की भी पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर प्रकाश हैं, अक्कू पंडित हैं, युद्धवीर राणा हैं, अभिषेक ठाकुर हैं। तो जो गौ रक्षक टीम है गाजियाबाद की ही, वो पिंकी चौधरी से मिलने उनके घर गए और पिंकी चौधरी का स्वागत किया और आश्वासन ये दिलाया कि अब तक जो विधर्मी ये सोचते समझते थे कि हिंदू रक्षा दल और ये जो गौ रक्षक टीम है ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं, तो वो अपने मन से ये सारी चीजें निकाल दे कि ये अलग अलग दल हैं या अलग अलग संगठन हैं। सनातन की रक्षा के लिए ये सभी संगठन एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो जब गौ रक्षकों की टीम पिंकी चौधरी के घर गई, उनका स्वागत किया, तो उसके बाद जो दक्ष चौधरी की टीम है सबकी तरफ से ही अपनी अपनी बातें कही गई और यह एहसास कराया गया कि ऐसे मुद्दों पर जो सनातन के खिलाफ है उसमें सभी इस तरह के संगठन एकजुट होकर आगे भी काम करते रहेंगे। तो ये सामने खड़े पिंकी भैया देख लो, और ये ताकत, ये जो हमारी जो यूनिटी है, जो हमारा प्यार है, यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। ना हमारा कोई मनोबल कम हुआ है, ना हमारी ताकत कम हुई है। और भाई एक ना दबे हैं, ना दबेंगे, ऐसे ही फाड़ते हैं और ऐसे ही फाड़ेंगे। जितने ये समझ रहे हो हम सारे अलग अलग हैं, अपनी भरमबाजी निकाल देना, आदत डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। जय श्री राम। लोग बोलते हैं ना कि भगत सिंह बनाओ पकड़ के घर में, पिंकी भैया पहले ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को लेकर गए, तब तो साबित करो। दूसरों को कोई नहीं बोल सकता कि कार्यकर्ता लड़वा रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर गए तो पूरे भारत के लिए मैसेज जाना चाहिए कि अपने रक्त को उतारो। अच्छा, जब भी इस तरह की वीडियो वायरल होती हैं, चाहे गौ रक्षकों की हो, चाहे हिंदू रक्षा दल के नेताओं की हो, बजरंग दल के नेताओं की हो, ये तमाम जो हिंदू संगठन हैं, जब उनकी इस तरह की कोई भी वीडियो वायरल होती है तो ऐसे संगठनों को उग्रवादी कहकर यह दलील दी जाती है कि इस तरह के संगठन देश का माहौल खराब करते हैं। लेकिन अभी आपने सुना और देखा कि अब ये संगठन कह रहे हैं कि देश का माहौल ही हमारी वजह से सही है, और जिस दिन हम भी बाकी लोगों की तरह निष्क्रिय हो गए या सो गए तो उसके बाद यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बनने से पीछे नहीं रहेगी। तो ये लोग विश्वास दिला रहे हैं और कई बार ये कह भी चुके हैं कि इनकी तरफ से बेवजह किसी को धर्म या जाति के आधार पर परेशान नहीं किया जाता है, और एक भी कोई केस या कोई भी वीडियो इस तरह की वो कोई भी नहीं दिखा सकता है।
ये दावे हैं इन लोगों के। और अब जबकि देश में चाहे लव जिहाद की बात करें और खासतौर से गाजियाबाद में भी कई केस ऐसे सामने आ चुके हैं, उसके खिलाफ हमेशा ये संगठन काम करते हैं। चाहे लैंड जिहाद की बात करें तो ऐसी कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें कई लोग झुग्गी झोपड़ी या तंबू लगाकर जमीन कब्जाने का काम भी कर रहे थे, तो उनको भी खदेड़ने का काम कई बार ये संगठन कर चुके हैं। और अब एक बार फिर जब बेल मिल गई है तो अब इन संगठनों की तरफ से नारा दिया जा रहा है, आज जेल कल बेल परसों वही पुराना खेल। तो अब हिंदू रक्षा दल के जो नेता हैं वो वापस आ चुके हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है, अब वो जेल से छूट चुके हैं। तो अब फिर वही कार्रवाई होगी, फिर वैसा ही, जहां भी लव जिहाद, लैंड जिहाद या दूसरे तरह के काम सनातन के खिलाफ हो रहे होंगे, गौ हत्या या गौ तस्करी जैसे काम हो रहे होंगे, अब ये साफ कर चुके हैं कि हम फिर से वही करेंगे। और इसके लिए चाहे कितनी भी बार उन्हें जेल जाना पड़े, कितना भी शोषण सहना पड़े, लेकिन सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए ये लोग हमेशा ऐसे ही एकजुट होकर काम करते रहेंगे। अब जो ये हिंदू रक्षा दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर जो दूसरे हिंदू संगठन के लोग हैं या गौ रक्षक हैं, उनकी तरफ से जो भी ये दावे किए जा रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।